बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसकी डिटेल्स हमने कुछ पढ़ ली। हम लोग सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। एक डिवीजन रह गई थी, डिवीजन आज कर लेते हैं हम कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों हम उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह बाकी हम सिंपल रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है। इसको सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में राइट कर देंगे। मीन की जो जनरल फॉर्म है 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। ठीक है, हमने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मीन आयोटा फॉर्म में राइट कर लिया है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे इशू नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है और ये आयोटा फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, 2 + 6 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा। अब इस तरह हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि हमें नहीं पता कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, किसको अंदर रखे किस पे डिवाइड करें। इसके लिए हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? हमें ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका साइन चेंज करके, यानी इसका कॉन्जुगेट लेके, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और डिवाइड भी करवा लेंगे। 3 - 7 आयोटा और 3 - 7 आयोटा। अगर किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के साथ उसी नंबर डिवाइड भी करवा दिया जाए और मल्टीप्लाई भी करवा दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लेकिन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ा इजी हो जाती है। अब यहाँ देखिए 2 + 6 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा। अब 3 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, आपके सामने है यहाँ पे 3 + 7 आयोटा है और वहाँ 3 - 7 आयोटा है। जिस तरह वही वाला रूल a - b हो एंड a + b हो तो हम लोग क्या करते होते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। जबकि ऊपर देखिए 2 + 6 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा है। इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मल्टीप्लिकेशन की थी। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल, जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर पेयर में हो तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, उसको फॉलो करते हुए हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 6 - 2 7 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा प्लस माइनस 7 6 42 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट कर देंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर को मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देती हूँ। आप लोगों ने स्टेप बनाना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, ए जमा बी ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ देखिए ये और ये, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। +6 है एंड प्लस 42 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 आ जाएगा। 48 आ गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, +18 आयोटा माइनस 14 आयोटा, क्या आएगा हमारे पास, 4 आयोटा ओवर 339 माइनस 7 7 49। अब 49 के साथ आयोटा है, आयोटा का सब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर इज -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने -1 करना है। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए 48 - 4 आयोटा है ओवर 49 + 9 कितना होता है, 58। ठीक हो गया। अब आप देखिए आप इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 48 - 4 आयोटा और 58 आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर सकते हैं या इनको अलग अलग कर लें। आप कैसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 48 ओवर 58 माइनस 4 आयोटा ओवर 58। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये अगर डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड कर लिया जाए।
पे 2 पे होता है 2 2 4 एंड 2 2 4 एंड 2 9 8। और यहाँ पे अगर इसको करें तो ये किस पे जाएगा, 3 पे कर लेते हैं। 3 1 3 एंड 3 9 18 और 3 1 3 नहीं, ये तो 3 पे डिवाइड नहीं होता है 19। और आई थिंक हमारे पास जो है वो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 58 था तो यहाँ हमें 58 ही राइट करना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया 59 लिख गया 58। ठीक है, अभी 2 की टेबल पे हो जाता है 2 2 4 एंड 2 4 8 2 2 4 2 9 18। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24 और 29 माइनस 2 आयोटा ओवर 29। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में राइट करना चाहिए तो हमारे पास आयोटा फॉर्म में है। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में राइट करना चाह रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे राइट करेंगे, इसे लिखेंगे 24 ओवर 29 कोमा माइनस 2 ओवर 29। ठीक हो गया। इस तरह हम करते हैं डिवाइड। बस हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करवा देना है और उससे डिवाइड भी करवा देना है। फिर जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, जिस तरह इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया, यानी इसको भी आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते थे, इन दोनों पे भी मल्टीप्लिकेशन लगाइए। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। अब हम एक रिजल्ट करते हैं। आपको पता है अगर हम लोग कोई भी एक नंबर लें, एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसका कॉन्जुगेट लें, कोई भी मतलब वो एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट लें या सम लें, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्रोडक्ट एंड सम। अगर हाँ सम भी लें या प्रोडक्ट भी लें, हम दोनों काम कर सकते हैं। सम भी लें और प्रोडक्ट भी, सम भी लें या प्रोडक्ट लें, दोनों में से कुछ भी लें तो हमें जो है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। b इज इक्वल टू, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक हो गया, ये मैंने आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है और अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ। आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे लूँगी, इसके ऊपर बार लगाऊंगी और जब इसके ऊपर भी बार लगाऊंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्लस आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा है कि मैं सम लूँ और प्रोडक्ट, सम लूँ या प्रोडक्ट लूँ। पहले मैं सम लेके देख लेती हूँ। मैं सम ले रही हूँ तो कैसे होगा, z प्लस दी कॉन्जुगेट मीन्स दी बार, इन दोनों का हम प्लस करने जा रहे हैं तो हमारे पास देखते हैं x प्लस दी की वैल्यू आयोटा वाई प्लस और दी कॉन्जुगेट की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई। जब प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन एज इट इज रहेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आयोटा वाई प्लस में है, आयोटा वाई माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो आंसर बचेगा x प्लस एक्स इज 2x हो गया। तो अब हम लोगों ने दो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिए हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिए और उनको ऐड किया और उसका आंसर हमने देखा वो क्या था, 2x क्या है, ये इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये क्या हो गया, रियल है। ये क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि क्या वाकई मल्टीप्लिकेशन में भी हमें रियल नंबर ही मिलता है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, दी डॉट दी कॉन्जुगेट इज दी की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई एंड दी कॉन्जुगेट की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर रहेगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, -1 पुट कर देती हूँ। -1 और इस माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो मतलब प्लस वाई का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो है मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, आयोटा कॉमन ले लूँ। आयोटा जब मैं कॉमन लूँगी तो मेरे बल्कि कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस आयोटा एक्स वाई है, यहाँ माइनस आयोटा एक्स वाई है, सेम ही है, साइन डिफरेंट है, तो ये
कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास देखें क्या वैल्यू आ गई है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया। जब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, इसके साथ कोई भी आयोटा नहीं है, तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रियल नंबर है। आपके सामने ही है, ये क्या है, रियल नंबर है। जिसमें आयोटा इन्वॉल्व ना हो वो क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रियल नंबर हो गया। ये अब रिजल्ट याद रखना होगी कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में और क्या चीज़ें अंडर डिस्कशन। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो एक क्वेश्चन था नेक्स्ट, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला था, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। कि आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं, तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया था और उसको सॉल्व करके भी बताया था। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करना है हमने इसको। फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज इसमें ऐसे है कि हमें ना ये वाली चीज़ मिली हुई है, ठीक है, इन्होंने हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसमें दिया हुआ है, रियल नंबर्स फॉर्म में दिया हुआ है एक्सप्रेशन, और वो कहते हैं कि हमने कौन से ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था या उसको सॉल्व किया था, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने इसको आयोटा फॉर्म में लेके जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाएंगे, देखिए आपके पास ए का स्क्वायर है, अगर हमारे पास कोई चीज़ प्लस हो उसको हम आपको पता है कि प्लस कैसे बनता है, माइनस 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 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तभी हमारे पास प्लस आता है ना। तो अब कोई भी कहीं पे प्लस लिखा हुआ हो, हम उसे माइनस इंटू माइनस, अगर मैं कहूँ कि +3 तो उसे मैं माइनस इंटू -3 राइट कर सकती हूँ। माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो मेरे पास आंसर तो वही +3 ही बनेगा ना। तो हम ये वाला स्टेप जो है वो प्लस को सेपरेट कर सकते हैं, मीन के माइनस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, माइनस इंटू -4b²। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि अब यहाँ -4b² है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको भी सेपरेट करें इसका मतलब है -1 × 4b²। यही मतलब है ना, -1 4b का स्क्वायर का क्या मतलब है, -1 × 4b², यही मतलब है। अब हम क्या करेंगे, -1, अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। हम इस -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ए का स्क्वायर माइनस, अब -1 की जगह हम क्या रखूँगी, मैं आयोटा स्क्वायर रखूँगी, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 4b²। ठीक हो गया, इस फॉर्म में हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब क्या करना है, अब ये ए का स्क्वायर तो मेरे पास है, इसको हम 2, ये 4 है, 4 का हम 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब ए का स्क्वायर माइनस आयोटा 2b, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर था तो हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं, आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब जिस तरह बी के ऊपर स्क्वायर था इसको मैंने कैसे राइट किया, बी होल का स्क्वायर। अब 2 का ये 4 था इक्वल टू 2 होल का स्क्वायर राइट किया। तो अब अगर मैं इसको सबको इकट्ठा करके एज अ होल का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर हम इसको अलग स्क्वायर खोलें, आयोटा का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर, वैसे ही ये चीज़ आ जाएगी। हमने बस अपनी आसानी के लिए किया, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे थे, इसको आयोटा फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना था, इस टर्म को फैक्टराइज करना था। तो अब हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर, अब देखें ये ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वही फार्मूला a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे एक बार प्लस में राइट कर देंगे आयोटा 2b और एक बार माइनस में राइट कर देंगे। अगर आप गौर करें इन दोनों को आपस में ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास अगेन यही आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन कर चुके। इसी तरह की एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, एक और पार्ट है आपके सामने की एग्जाम्पल लिखी है 3। अब मैं 3 को कॉमन ले लूँ, 3 दोनों में है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर राइट किया जा सकता है। ठीक है, अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको आयोटा फॉर्म में लेके आना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसको भी इसके प्लस को भी तोड़ लेंगे, x का स्क्वायर माइनस इंटू -y का स्क्वायर
यूँ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस, मैंने क्या कहा था माइनस वाई का स्क्वायर है। अब इसका क्या मतलब है, -1 मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर है, तो -1 की जगह हम क्या राइट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर राइट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इनका एज अ होल का स्क्वायर लिया जा सकता है। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो उसे ए माइनस बी, ए जमा बी में राइट किया जा सकता है। एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक हो गया। आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन भी कर ली। तो अब नेक्स्ट काम जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।